Welcome back to learning English, spoken English once again. Today I change the topic. This is idioms and phrases, and there are five phrases I have chosen for your examination, because we cannot go for so many phrases or idioms and phrases in one go. So let's take it step by step. That is 5 at one time. So let us see first. Speak up. Speak up means होता है loud speakingly. Speaking loudly. Speaking loudly. जोर से बोलना. जोर से बोलने को loudly, तेजी के साथ बोलने को कहते हैं speak up. जैसे अगर हम कहें कि आई एम नॉट हियरिंग यू, कैन यू प्लीज़ स्पीक अप, कैन यू प्लीज़ स्पीक अप, इसका मतलब हुआ क्या आप ज़ोर से बोलेंगे, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ. आई डोंट गेट इट, कैन यू स्पीक अप. आई डोंट गेट यू मतलब मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ. कैन यू स्पीक अप. स्पीकर मतलब मुझसे आप जोर से बात कर सकते हैं. स्पीक लाउडली इसका मतलब होता है थोड़ा जोर से बात करना. स्पीकर. सो सॉरी आई कैन नॉट हियर. अगर इसको बनाना होगा कैसे बनाओगे? सॉरी आई कैन नॉट हियर. सॉरी आई कैन नॉट हियर. कैन यू स्पीक अप, कैन यू स्पीक अप टू मी, कैन यू स्पीक अप टू मी. आप जोर से मुझे बात कीजिए. या कैन यू स्पीक अप, आप थोड़ा आवाज़ तेज़ करके बात कीजिए. कैन यू स्पीक अप. क्या आप जोर से बात कर सकते हैं? तो ऐसे इसको बनाना पड़ेगा. स्पीक अप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं बिकॉज idioms and phrases now are taking place and they are using in a bulk, or say they are being used always in our daily day-to-day life. So it is very important to know what is speak up. Speak up means होता है loudly, जोर से बोलना. जैसे अभी मैंने कहा कि I cannot hear you. Can you speak up? Can you speak up? मैं आपको सुन नहीं पाया. आप थोड़ा जोर से बोलेंगे. तो जोर से बोलना को बोलते हैं Can you speak up? Can you स्पीक अप. तेजी से बोलेंगे. कैन यू स्पीक अप. स्पीक अप. तो आई कैन नॉट हियर यू या आई डोंट गेट यू. आई डोंट गेट यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ. कैन यू स्पीक अप, ऐसे बोलते हैं. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. दूसरा है ड्रेसअप. ड्रेसअप मतलब होता है कपड़ा पहनना. लेकिन यहाँ ड्रेसअप का मतलब होता है कपड़ा स्पेशल पर्पस के लिए पहनना. जैसे एक तो कपड़ा हम पहनते हैं तो यूजली यू पुट ऑन सम क्लॉथ्स डेली फॉर आवर डेली यूज. बट व्हेन वी ड्रेसअप, जब हम ड्रेसअप करते हैं इसका मतलब होता है कि वी आर यूजिंग क्लॉथ्स for special purposes, for special occasion. कुछ जो अवसर है उस पर पहनने के लिए, शादी में पहनना, उत्सव में पहनना, उसके लिए हम जो कपड़ा पहनते हैं उसको कहते हैं ड्रेसअप. प्लीज ड्रेसअप. लेट अस प्लीज ड्रेसअप. लेट अस अटेंड द पार्टी. प्लीज ड्रेसअप एंड लेट अस अटेंड द पार्टी. प्लीज ड्रेसअप. ड्रेसअप का मतलब होता है कि स्पेशली तैयार होना किसी ऑकेजन के लिए, किसी उत्सव के लिए. तो प्लीज़ ड्रेसअप. तो यहाँ ड्रेसअप का प्रयोग होता है स्पेशली यूज फॉर द सम ऑकेजन. क्लॉथ्स आर ड्रेस यूज फॉर सम स्पेशल ऑकेजन इज कॉल्ड ड्रेसअप. तो ड्रेसअप हो गया, स्पीकअप हो गया. समझ में आया? स्पीक अप मतलब होता है जोर से बोलना. ड्रेसअप का मतलब होता है किसी अवसर पर पहनना. ड्रेसअप योर
suit when you are going to attend the marriage party, तो dress up. और इसका keep your chin up. Keep या कैसे है? Keep up your chin. This is keep your chin up. Keep your chin up. इसका मतलब होता है बकअप, शाबाशी. जैसे आप एग्जामिनेशन में फेल कर गए, एक सेमेस्टर में फेल कर गए, तो योर फ्रेंड्स दे कम टू कंसोल यू एंड से प्लीज़ डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, कीप योर चिन अप, है ना, कीप योर चिन, धैर्य रखो, कीप योर चिन अप मतलब अपना हौसला बुलंद रखो. इस बार फेल हो गए तो क्या, दूसरे बार ज़्यादा मेहनत करके पास कर जाओ. तो कीप योर चिन अप इसका मतलब होता है उत्साहित करना. कीप योर चिन अप मतलब उत्साह से भरे रहो. बी इनकरेज्ड. इफ समथिंग हैपेंड फॉरगेट इट. दैट इज नॉट बिग लॉस, यू कैन जस्ट कवर इट अप. तो इसको कहते हैं कीप योर चिन अप, मतलब निराशा की बात नहीं है, साहस रखो, आगे बढ़ो, इसका मतलब होता है. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस परीक्षा में आप इसको आप नोट कर सकते हैं परीक्षा के लिए. हैंग इन देयर का मतलब होता है ये, अगर इसको हिंदी को वहीं पढ़े रहो. हैंग इन देयर का मतलब वहीं पढ़े रहो, मतलब जिस पेशे में हो वहीं पर पढ़े रहो. छोड़ो नहीं, डोंट गिव अप, छोड़ो नहीं बल्कि कंटिन्यू विथ द वर्क यू हैव गॉट, तो उसको बोलते हैं हैंग इन देयर. डोंट गिव अप, हैंग इन देयर. सो एटलीस्ट यू हैव समथिंग बेटर देन नथिंग. यू हैव वन जॉब एंड यू जस्ट हैंग इन देयर. You got one job, hang in there. वहीं पड़े रहो, unless you get another. जब तक तुमको दूसरा अच्छा ना मिल जाए, बेटर जॉब ना मिल जाए. तो hang in there का मतलब be there, don't quit, छोड़ो नहीं, don't give up, उसको छोड़ो नहीं. तो इसको hang in there का मतलब होता है वहीं पड़े रहो और कोशिश करते रहो. hang in there तो एक पढ़े रहो और कोशिश करते रहो. और इस पांचवा का मतलब होता है देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी. समुद्र में बहुत सी मछलियाँ हैं. तो ये एक मुहावरे के कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी. तो समुद्र है, उसमें बहुत सी मछलियाँ हैं. तो इसको जो है अपने सिचुएशन में कैसे प्रयोग करना है, तो कहना है कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गया एंड आप जो है किसी के प्यार में हैं, यू आर इन लव विद समवन एंड वो क्या है, वो आपको ब्रेक कर गई. तो कोई समझाने वाला आएगा आपको, आप कहेगा व्हाई आर यू सो मच डिस्टर्ब फॉर सच ए गर्ल, इफ शी इज गोइंग अवे लेट हर गो, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी. समुद्र में बहुत सी मछलियाँ हैं. एक मछली चली गई तो क्या हो गया, दो मछली चली गई कुछ नहीं हुआ. लॉट ऑफ फिश इज देयर, सो नो नीड टू वरी. तो इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र में बहुत सी मछलियाँ हैं, एक चली गई, दो चली गई, क्या इसके लिए कोई पछताने की बात नहीं है. यू हैव नॉट टू रिग्रेट फॉर दैट. तो देयर इज ए लॉट ऑफ फिश या प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी. ये इसलिए कहा जाता है कि जैसे आपसे आपका कोई फास्ट फ्रेंड है, आपसे जो है उसको कुट्टी हो गई. कुट्टी क्या हो गई, आप उससे दूर चले गए. तो अब मान लीजिए बिलीवेट है या आपकी गर्ल फ्रेंड है, तो आप बहुत परेशान हैं उसके लिए. तो आपको कोई दोस्त कहता है अरे भाई क्या परेशान है, फॉर सच ए गर्ल, एक लड़की के लिए वो गई तो गई, लेट हर गो, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी. समुद्र में बहुत सी मछलियाँ हैं. सो डोंट वरी, इफ वन गोज ऑफ फ्रॉम वाटर
nothing to worry. Two goes of water, nothing to worry. Yes, nahin, you are not to worry. So there is plenty of fish in the ocean. So guys, this is all for today. We again come with some interesting phrases, idioms, phrases, so that you can enrich your power of speaking. So intention is because it is under spoken English. So I want that with this phrases, with this words, you can enhance your vocabulary, and then that will be easy for you to speak, to get words. Thank you very much.